बड़ी बहू भाग एक। अमित और इशिका की शादी की पहली रात। अमित और इशिका ने शादी की पहली रात्रि श्यामपुर में बिताई। घर में अब गिने चुने मेहमान ही रह गए थे। इशिका अपने परिवार की पढ़ी लिखी लाडली बेटी जरूर थी, लेकिन उसे इन सब बातों के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम न था। एकांकी परिवार में इंसान को कई बातें सीखने को मिलती है। एक तो इशिका की माँ भी खुद शादी के बाद परिवार से दूर रही। दूसरा, उसके यहाँ रिश्तेदारों का आना जाना भी बहुत कम था। स्कूल की पढ़ाई से प्राप्त शिक्षा और जीवन जीने की व्यवहारिक शिक्षा में धरती आसमान का अंतर होता है। कई लोग पढ़ने लिखने में अब्जल होते हुए भी पारिवारिक जिंदगी के बारे में निपट मूर्ख होते हैं। इशिका के बारे में इतना भी तो कह सकते थे, लेकिन व्यवहारिक मामले में अभी वह इतनी परिपक्व भी नहीं थी। अमित को भी इतना ज्ञान नहीं था। इस तरह से वे दोनों निश्चित होकर सुबह के 8-9 बजे तक अपने कमरे में सोते रहे। भोला राम ने हवाइयों को कल रात में ही घर से विदा कर दिया था। तारा से सुबह उठकर सभी मेहमानों के लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद तुलसी और तेजराम की पत्नी भी तारा की मदद करने रसोई में पहुंच गए और तीनों मिलजुल कर मेहमानों के लिए सुबह का नाश्ता तैयार करने लगे। करीब 8 बजे तुलसी ने सोते हुए तारा से कहा, दीदी, एक हमारा टाइम था कि शादी की पहली रात में तारों की छांव में ही पति का कमरा छोड़कर हमने सास की रसोई संभाल ली, और आज का समय देखो, बहू बेटों को जरा सी भी लाज नहीं आती। घर में एक बड़े बुजुर्ग उठ चुके होंगे तो अब तो हमें भी बिस्तर से उठना ही चाहिए। तारा ने निराश होकर कहा, तुलसी बहन, हमारे ज़माने की तो बात ही कुछ और थी, और मैं भी तो कभी इस घर में बहू बनकर आई थी। अभी हाथ में मेहंदी सूखी भी नहीं थी कि सास ने पहले दिन से ही घर के सारे काम इस अकड़ के साथ मेरे मत्थे मर दिए कि मैं दहेज में ऐसा कुछ नहीं लाई थी जिसे वह दुनिया को दिखा सके। मेरे माँ बाप ने मेरे काम की चीज़ें मुझे ज़रूर दी थी और उन्हें मैं खुद किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने भी अपने मायके वालों से ये सुना था कि संयुक्त परिवार में कटु कटेगा सब में बटेगा वाली कहावत चलती है। इसलिए मैं अपने सारे जेवरों पर बिल्कुल कुंडी मारकर बैठ गई थी। इसी का नतीजा था कि जो कुछ मायके से लाई थी, अलझोगे के वक्त तब भी उसके बारे में किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं मिली। भले ही तेरे जीजाजी को वर्षों तक इस बात के लिए मुझे कोसने रहे, लेकिन फायदा तो आखिर उन्हें भी हुआ न। वह सब इन्हीं लोगों के काम में आया। अब बहू को तो दहेज में उसकी माँ ने पूरा मकान ही दिया है। इससे जरा सी कोई बात कही नहीं कि पति अपने साथ उसी दिन अपने मकान में चली गई। इसलिए बस अब मुंह पर ताला लगाए रखने में ही फायदा है। लोगों के सामने कुछ बेटी के कारण चुप रहना पड़ रहा है, बाकी जो कसर बची थी वह तू देख रही है। अमित के कहने पर ठीक 9 बजे इशिका अपने बिस्तर से खड़ी उठी। उसने अमित से कहा, अमित, मेरा कब से चाय पीने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय मंगवा सकते हो? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल घर में सुमित छोड़कर कोई भी छोटा प्राणी नहीं है। सुमित से कहने से अच्छा है कि मैं खुद ही तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आऊं। लेकिन ऐसा करने का मतलब तुम जानती ही हो क्या होगा। हर कोई मुझे यही कहेगा कि अमित तो शादी की पहली रात से ही जोरू का गुलाम बन गया। इशिका को पति की यह बात अच्छी नहीं लगी और नाराज होकर वह खुद बिस्तर से उठकर चाय पीने रसोई में पहुंच गई। रसोई घर की ओर जाते समय न तो उसके सिर पर घूंघट था और न ही चेहरे पर कोई लाज हया ही नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उसके साड़ी ब्लाउज के स्थान पर इस समय जींस टॉप पहन रखा था। बहू को इस वेश में देखकर तारा का सिर चकरा गया। इसने पहले वह इशिका से कुछ कहती, उससे खुद ही सास से गुड मॉर्निंग माँ
कहा और उसके सामने खड़ी तुलसी को भी गुड मॉर्निंग आंटी कहकर वह उसके बगल में ही खड़ी हो गई। तारा ने तुलसी की ओर देखकर बहू को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। इशिका बोली, मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। मैंने अमित को चाय बनाने के लिए कहा तो वह न जाने क्या क्या बहाने करने लगे, इसलिए मैं खुद इधर चली आई। तारा ने कहा, कोई बात नहीं बहू, तुम अभी कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए वही चाय भेजती हूँ। सास की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर क्या शिक्षा मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।